पवन सिंह और ज्योति सिंह के चाहने वालों खुश हो जाइए, क्योंकि आज मैं ऐसा आप लोगों के सामने अपडेट सुनाने वाला हूं कि अगर आप लोग सुनिएगा तो हैरान हो जाइएगा, खुश हो जाइएगा। क्योंकि मैं आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब भी मैं कोई अपडेट आप लोगों के सामने रखता हूं तो उस अपडेट के बारे में 4 घंटा सोचता हूं, समझता हूं, बूझता हूं, उसके बाद ही आप लोगों के सामने रखता हूं। तो जाहिर-सी बात है, इसमें भी कहीं न कहीं कुछ बातें ऐसी होगी, जो सच्चाई होगा तभी तो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। मैं बात करूँगा पवन सिंह जी के बारे में और मैं बात करूँगा ज्योति सिंह जी के बारे में। ज्योति सिंह के बारे में बहुत ही गजब का अपडेट लेकर के आया हूं और पवन सिंह के बारे में तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे, क्योंकि हमारे पीछे जो दिख रहा है वो ये फोटो एआई से क्रिएट नहीं किया हुआ है, बल्कि एकदम से ओरिजिनल है। और ये ओरिजिनल फोटोज जैसे ही पवन सिंह के हैंडल से वायरल होता है, जबरदस्त तरीके से न्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि कोई लोकल चैनल पे नहीं बल्कि नेशनल चैनल पे पवन सिंह की खबरें चलना स्टार्ट हो जाती है। तो आज मैं दोनों मुद्दों पे बातें करूंगा, मैं दोनों शख्सियत के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं पवन सिंह जी के बारे में बात करना चाहूंगा, उसके बाद ज्योति सिंह जी के बारे में बात करूंगा और लास्ट में मैं बात करूंगा कुछ बैड न्यूज है जो उसके बारे में भी आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं पवन सिंह जी के बारे में बात कर लूं। पवन सिंह विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं, ऐसा आप लोग सुने होंगे, लेकिन इसमें अभी तक क्लियरिफिकेशन नहीं आई है कि वाकई में क्या पवन सिंह विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि लोकसभा का तो चुनाव वो लड़ चुके हैं। फिर लोकसभा का हारने के बाद क्या विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? तो सबसे बड़ी बात कि ये फोटोज ऐसा फोटोज है जो पवन सिंह अमित शाह जी के घर पे जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और अपने पार्टी के बारे में, अपने चुनावी करियर के बारे में, विधानसभा लोकसभा के बारे में बातें करते हैं और फिर वहां से वो निकलते हैं। इसके साथ साथ एक और फोटो आप देख लीजिए। ये फोटो आप उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ है, जो कि आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे उपेंद्र कुशवाहा जी को, क्योंकि वही उपेंद्र कुशवाहा जो काराकाट से लोकसभा का चुनाव जीते हुए प्रत्याशी होने के बावजूद भी वो चुनाव लड़ते थे और कहीं ना कहीं पवन सिंह जी की वजह से उनकी हार की खानी पड़ी थी। जाहिर सी बात है, देखा जाए तो पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा जी के खिलाफ लड़े थे निर्दलीय और पवन सिंह अच्छा खासा वोट पाए थे, लेकिन आज के डेट में इन लोगों का मिलाप हो चुका है। जाहिर सी बात है, उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के कैंडिडेट हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो जाहिर सी बात है उपेंद्र कुशवाहा अगर पवन सिंह जी से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पवन सिंह को चाहेंगे कि बीजेपी में शामिल कर लें। और जिस तरीके से अपडेट निकल करके आई है, पवन सिंह बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, नो डाउट 100% ये कंफर्म न्यूज है। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये कि क्या पवन सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो क्या वो अब विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? क्या बीजेपी पवन सिंह को विधानसभा का टिकट देगी? सबसे बड़ी अटकलें है और इस अटकलें के बारे में हर कोई जानना चाहता है। तो सबसे पहले जितना कि हमारी जानकारी है, जिस तरीके का हमारा एक्सपीरियंस है, मैं साफ शब्द में यही बोलना चाहूंगा कि पवन सिंह को अभी सिर्फ बीजेपी में शामिल किया गया है, ये ना कि टिकट देने का ऐलान किया गया है। और पवन सिंह जी के तरफ से अभी किसी भी तरीके का कोई स्टेटमेंट नहीं आई है और ना अपने पोस्ट के माध्यम से कुछ ऐसा क्लू छोड़े हैं कि वाकई में पवन सिंह विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि पवन सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं, कुछ ऐसा अंदरूनी मामला होगी कि शामिल होने के साथ साथ अपने लोकसभा का चुनाव के लिए तैयारी करेंगे, क्योंकि इस बार जब निर्दलीय चुनाव लड़े थे तो अच्छा खासा वोट पाए थे और ये वोटिंग परसेंटेज हर एक पार्टियों को समझ में आ गया था कि पवन सिंह किस कैटेगरी का आदमी है। तो जाहिर सी बात है पवन सिंह को हर एक पार्टी टिकट देना पसंद करेगा, चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, चाहे बीजेपी हो। तो अब तो बीजेपी में पवन सिंह जी शामिल हो चुके हैं, तो कुछ ना कुछ मुद्दा तो होगी। तो मुद्दा साफ समझ में आता है कि शायद अगर बीजेपी विधानसभा का चुनाव लड़वाना चाहेगी पवन सिंह से, तो पवन सिंह अपने पार्टी का बात को कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे और वो विधानसभा का भी चुनाव लड़ेंगे।
विधानसभा का चुनाव अगर पवन सिंह लड़ते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं पवन सिंह का ही फायदा होगा। बहुत सारे लोगों का कहना है कि काय भाई विधानसभा का क्यों लड़ेंगे, लोकसभा का। तो भाई मेरे विधानसभा का जो चुनाव लड़ता है, क्या लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता है? 100% लड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पवन सिंह अभी किसी भी तरीके का कोई मंत्री नहीं है और ना कोई पॉलिटिशियंस अभी फिलहाल हैं। वो बनने का प्रयास कर रहे हैं। अभी एक बार भी विक्ट्री हासिल नहीं हुई है। तो जाहिर सी बात है, अगर विधानसभा का चुनाव पवन सिंह जी लड़ते हैं और जीत जाते हैं, तो एज ए नेता, एज ए पॉलिटिशियन के तौर पे उनके पास कुछ ना कुछ पावर आएगी। वो जितने भी पावर है अपने लोकसभा का जो चुनाव के दरमियान का जो भी खेला होगा उस पे झोंक देंगे। स्टार्टिंग से मान लेते हैं नवंबर से स्टार्ट होता है चुनाव, और अगर दिसंबर में फाइनल हो जाती है, जीत का घोषणा हो जाता है, कार्यभार दिसंबर में संभाल लेते हैं पवन सिंह जी, तो दिसंबर से तब तक कार्य करेंगे, जबरदस्त तरीके से कार्य करेंगे ताकि पब्लिकों के सामने हीरो बन सकेंगे। पब्लिकों के सामने ऐसा काम करेंगे पवन सिंह जी कि वाकई में ऐसा लगेगा कि नहीं, इस बार विधानसभा में रह करके पवन सिंह इतना पब्लिकों के लिए काम किए हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और लोकसभा का सांसद अगर बन जाते हैं पवन सिंह, तो और बेहतर काम करेंगे, ऐसा पवन सिंह का सोच है। और अगर पवन सिंह विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं, तो मैं चैलेंज करता हूं, ये जीत लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार कर देगा। और विधानसभा के साथ साथ लोकसभा का भी चुनाव पवन सिंह लड़ सकते हैं अगर पार्टी टिकट देती है। तो यह है रियलिटी, जैसा कि हम जान रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो वक्त आने के बाद पता चल जाएगी। और कुछ बातें ऐसी है जो कि सूत्रों के हवाले से पता चली है। और अब हम बात कर लेते हैं ज्योति सिंह जी के बारे में। तो ज्योति सिंह के बारे में आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि काराकाट के किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है ज्योति सिंह, लेकिन अभी तक किसी पार्टी ने टिकट देने से हामी नहीं भरा है। ये आप लोगों को पहले से भी मालूम है। लेकिन क्या पवन सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो पवन सिंह ज्योति सिंह के लिए बात करेंगे? समझने वाली बात है। जरूरी तो नहीं है कि पवन सिंह जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे उसी क्षेत्र से ज्योति सिंह चुनाव लड़ेगी, ऐसा तो कुछ है नहीं। मान लेते हैं सपोज अगर विधानसभा का चुनाव पवन सिंह लड़ते हैं, मान लेते हैं काराकाट के लोकसभा के क्षेत्र से, तो मान लिया काराकाट से अगर पवन सिंह लड़ते हैं, मान लिया नबीनगर से पवन सिंह लड़ते हैं, तो डेहरी ऑन से ज्योति सिंह लड़ सकती हैं। बट और भी बहुत जगह ओबरा से भी चुनाव लड़ सकती हैं ज्योति सिंह, काराकाट के ही क्षेत्र में आता है। तो कहने का मेरा मतलब साफ है कि अगर पवन सिंह ज्योति सिंह जी के लिए बात करे, क्योंकि एक रास्ता मिल गया है पवन सिंह को, बीजेपी का गेट खुला सामने दिख रहा है, तो वहां बैठ सकते हैं। अमित शाह जी से बातें कर रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं से बात कर रहे हैं, दिग्गज नेताओं से बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पवन सिंह ज्योति सिंह के लिए भी बात कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, क्या सच में पवन सिंह ज्योति सिंह के लिए बात करेंगे? क्योंकि पवन सिंह के लिए जी जान लगा दी थी ज्योति सिंह लोकसभा का चुनाव जिताने के लिए। 1.5 महीने लगातार निस्वार्थ भाव से पवन सिंह के लिए लगी थी और अपनी पत्नी का दायित्व निभाने के लिए तपती गर्मी में पसीना बहा करके तमाम पब्लिकों से वोट मांगने का काम की थी। और आज के डेट में भी पवन सिंह के लिए हमेशा कदम से कदम साथ दे रही है, जैसा कि आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे। जब भी पवन सिंह का कोई गाना आता है तो सबसे पहले अपने आईडी पे वो पोस्ट करती हैं। जब भी पवन सिंह का कोई भी एक्टिविटीज आती है पॉलिटिक्स से रिलेटेड या फिर किसी भी तरीके का वाद विवाद से रिलेटेड, तो सबसे पहले पवन सिंह के सपोर्ट में ज्योति सिंह आती हैं और अपने आईडी से लोगों को मैसेज देती हैं। ज्योति सिंह का तो ये कर्तव्य है जो कि कंटिन्यू कर रही हैं, लेकिन उसी का कर्ज उतारने के लिए शायद अगर पवन सिंह बीजेपी के पार्टियों से बात करती और ज्योति सिंह के लिए टिकट दिलाने का अगर पवन सिंह काम करते, तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा विक्ट्री वाली बातें होती, सबसे बड़ी पावर वाली बातें होती, पावर स्टार वाली बातें होती। और कहीं ना कहीं अगर पवन सिंह ज्योति सिंह के लिए टिकट के बारे में बात करते, तो कोई भी पार्टी पवन सिंह के कहने पे जरूर दे देती, जैसा कि सूत्रों के हवाले से बातें पता चली है। लेकिन अभी फिलहाल किसी भी मुद्दे पे न ज्योति सिंह से बातें हो पाई है पवन सिंह जी की, और न पवन सिंह अभी तक किसी भी पार्टियों से ज्योति सिंह के लिए खास करके बात कर पाए हैं। देखना यह है कि पवन सिंह
ज्योति सिंह के लिए खड़ा होते हैं या ना होते हैं। देखना ये भी है कि ज्योति सिंह चुनाव लड़ेगी या ना लड़ेगी। देखना ये भी है कि ज्योति सिंह को कौन टिकट देता है, क्योंकि अभी तक गुड न्यूज़ यही है आप लोगों के लिए ज्योति सिंह से रिलेटेड कि अभी तक किसी भी पार्टी ने अभी क्लियर नहीं किया है, न टिकट शेयरिंग का बातें अभी तक लाई है। कौन से कैंडिडेट को किस जगह से चुनाव लड़ाना है, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब क्लियर होगा तो कहीं न कहीं ज्योति सिंह जी का भी नाम आ सकता है। देखना ये है कि उस लिस्ट में, फर्स्ट लिस्ट में ज्योति सिंह का नाम आता है या नहीं, फर्स्ट लिस्ट में पवन सिंह जी का नाम आता है या नहीं, वक़्त आने पे पता चल जाएगा। तो ये थी पवन सिंह और ज्योति सिंह के बेहतरीन और खास अपडेट जो कि मैं आप लोगों के सामने रखा। आप लोगों को ये अपडेट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाकी के जो अपडेट्स है वो नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को बता दूंगा। तब तक के लिए दें हमें इजाज़त। जय हिंद।